हेलो गाइस, आज की स्टोरी को भेजा है सुलोचना जी ने। और हॉस्पिटल में ऐसा एक शैतानी चीज होगा मैंने तो नहीं सोचा था। जब मैं ये स्टोरी पढ़ रहा था सच में भाई मेरा घुसबम्स आ रहा था। बढ़ते स्टोरी की तरफ। ये सब जानने से पहले थोड़ा सुलोचना जी के बारे में जानना पड़ेगा। सुलोचना घोष 41 वर्ष की एक लेडी है जो वेस्ट बंगाल की चंद्रकेतुगढ़ से बिलोंग्स करती है। पेशे से वो नर्स है। वो यहाँ पे ये बताती है कि ये इंसिडेंट उनके साथ होगा, उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था। और ये इंसिडेंट सुनने के बाद हो सकता है तुम अपने परछाई से भी डरने लग जाओ। वो यहाँ पे बता रहे हैं वो जो काम करते हैं बहुत डेडिकेटेडली करते हैं और काफी टाइम से करते हुए आ रहे हैं। वो अपने प्रोफेशन में इतने ज्यादा डूबे हैं, इतना ज्यादा सेवा करने में उनको अच्छा लगता है कि उन्होंने शादी तक भी नहीं की। यहाँ से एक अंदाजा लग रहा है कि वो अपने काम के लिए कितना ज्यादा डेडिकेटेड है। फिलहाल बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। जब उनका ट्रांसफर होता है जीवनपुर में, स्टार्टिंग के 1 महीना कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। जैसे वो पहले काम करते थे अभी भी काम चल रहा था। यहाँ पे एक और पॉइंट उन्होंने मेंशन किया है, काफी टाइम से ये प्रोफेशन में वो काम कर रहे हैं। एक चीज ध्यान रखना, सुलोचना जी के लिए कट्टे छट्टे देखना, खून खराबा देखना या फिर किसी का हाथ पैर कटते हुए देखना आम बात हो चुका था। इस बार जो केस आया था उसको देख के सुलोचना जी भी यहाँ पे चौंक जाते। क्या हुआ इन्हें? बंदे का एक हाथ कटा पड़ा था और 2 पैर ही कटे पड़े थे और उसको लेके रूम नंबर 99 पे एडमिट कर दिया गया था। पेशेंट का हालत था ना बहुत ज्यादा क्रिटिकल था। एक तरफ से दूसरे तरफ वो करवटें भी नहीं ले पा रहा था। यहाँ तक कि सुलोचना जी लिख के बताते हैं कि उसको अगर इमरजेंसी भी आता था ना फिर भी वो बता नहीं पाता था। उसके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकल पा रहा था। पेशेंट का तो इतना ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है, कायदे से एक नर्स या फिर डॉक्टर को तो आसपास रहना ही चाहिए। फिर भी वहां पे स्ट्रिक्टली परमिशन ऊपर से आ रहा था कि नहीं, उसके पास कोई भी रहना नहीं है। एक राउंड विजिट होता था, उस टाइम पे ही तुम आ पाओगे और आके जो भी तुम्हारा ट्रीटमेंट वगैरह है करके चले जाओगे। वार्ड 99 में कोई नहीं जाएगा, जब ट्रीटमेंट का टाइम हो तभी जाना, ये ऊपर से ऑर्डर है। ऐसा कुछ दिनों तक चल रहा था और सबको बार बार वो जो सीनियर डॉक्टर थे मना कर रहे थे आसपास मत जाना, जब ट्रीटमेंट का टाइम है तभी जाना। सबके माइंड में थोड़ा सा स्ट्राइक कर रहा था कि ये मना क्यों कर रहे हैं। फिर सब लोग यही सोच लेते थे कि बोल रहे सीनियर डॉक्टर कि ज्यादा इन्फेक्शन वगैरह ना हो जाए उसलिए मना कर रहे होंगे शायद। बट एग्जैक्टली जो स्टोरी है ना ये तुम्हें थोड़ी देर में पता चलेगा। सुलोचना जी यहाँ पे बताते हैं मेरे को कि भैया मेरा एक दिन नाइट शिफ्ट लगता है और ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले काफी बार और भी नाइट शिफ्ट लग चुका है। पर इस बार की नाइट शिफ्ट में जो होने वाला था हमेशा हमेशा के लिए उनके मन पे एक जख्म भर के रख दिया। कुछ ऐसा जो आपको और मेरे को एक पैरानॉर्मल वर्ल्ड में लेके चला जाएगा। सुलोचना जी यहाँ पे बताते हैं कि हर बार की तरह नाइट शिफ्ट उनका लग गया था। 8 बजे हॉस्पिटल में पहुंच गए थे। हाथ में एक थैला था जिसपे उनका नाइट स्नैक्स वगैरह था। वो स्नैक्स का थैला लेके वो लॉकर रूम पे जाती है और लॉकर रूम पे अपना लॉक वगैरह खोल के जो सामान वगैरह था वो अंदर ही रख देती। फिर उसके बाद डॉक्टर के साथ पेशेंट विजिट वगैरह करने के लिए निकल जाती। अच्छा, सुलोचना जी के साथ यहाँ पे और 2 नर्स भी थे और जो पेशेंट वगैरह थे वो लगभग सारे सो गए थे। बाकी जिनका इमरजेंसी वगैरह था 1-2 घंटे छोड़ छोड़ के ये लोग जाके चेकअप वगैरह कर रहे थे। लगभग यहाँ पे वो बताते हैं कि 12:30 बज गया था। सुलोचना जी यहाँ पे बैठे बैठे हल्का सा आंखें लग जाता है। फिर उनको लगता है कि कोई पेशेंट उनको बुला रही है, सिस्टर सिस्टर। फिर जब वो उनका आंखें खुलता है और अलर्ट होके इधर उधर देखते हैं तो आसपास कोई भी नहीं दिखता है। फिर वो इग्नोर करते हैं और हल्का सा फिर झपकी लेने लग जाते हैं। ऐसे आधे कच्चे नींद में बैठे बैठे कब उनका 1 बज जाता है उतने में ही एक दर्द से चिल्लाता हुआ आवाज आता है, जिसको सुन के सुलोचना जी का आंखें खुल जाता है। वो जो चिल्लाने का आवाज था वो बताती है कि काफी दर्द में था वो आवाज। लग रहा था कि सच में कुछ परेशानी हो गया है और काफी जोर से चिल्ला रहा था। इस बार जब उनका आंखें खुलता है वो नोटिस करते हैं आसपास कोई भी नहीं। उनको पहले तो थोड़ा सा घबराहट हुआ, वो चारों तरफ चेक करने लग गई। आखिरकार सारे स्टाफ, सारे पेशेंट, सारे डॉक्टर्स कहाँ चले। फिर वो वहां से उठ के रिसेप्शन की तरफ भागते भागते गई। थोड़ी देर पहले वहां पे जो टीवी चल रहा था वहां पे स्टाफ बैठे थे, वहां पे भी कोई नहीं थे। और उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है जो हॉस्पिटल थोड़ी देर पहले नया सा लग रहा था वो अजीब सा हो चुका है, मानो एक पुराने खंडर पे तब्दील हो चुका है। वो यहाँ पे लिख के बताती है कुछ ही मिनटों में मेरे साथ इतने सारे चीजें हो गया कि मेरे को अभी समझ में भी नहीं आ रहा था।
कौन सा सच में रियल है कौन सा फेक है मैं खुद आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रही थी। और धीरे धीरे करके जो चिल्लाने का आवाज है ना दर्द भरा, वो तेजी से हावी हो रहा है। एक चीज तुम लोगों को बता देता हूँ, हॉस्पिटल से निकलने के लिए 3 रास्ते थे। एक तो मेन एंट्रेंस था और बाकी पीछे की तरफ 2 और रास्ते थे। उन्होंने यहाँ पे बताया कि मैं भाग भाग के एंट्रेंस की तरफ जाने की कोशिश करती, पर सारा जो जहाँ पे एंट्रेंस था ना वहां पे दीवार खड़ा हो चुका था। यहाँ पे उनका बचने का कोई रास्ता उनको नहीं दिख रहा था और उनको शायद तक लग रहा था कि एक और पेशेंट उनके तरह कहीं पे फंस गया है, उसीलिए दर्द में शायद तक वो चिल्ला रहा है। और तुम्हें पता ही है सुलोचना जी कितना अपने ड्यूटी को लेके रेस्पॉन्सिबल है और अपने ड्यूटी निभाने के लिए वो तय करते हैं कि जो पेशेंट चिल्ला रहा है ना दूर से दर्द में, जाके पहले चेक करके आएंगे क्या हो रहा है एग्जैक्टली, क्यों चिल्ला रहे हैं वो, क्या सच में उनके साथ कुछ गलत हुआ है। वो थोड़ा सा हौसला बुलंद करके निकल जाते हैं आवाज को फॉलो करते करते। कहाँ से ये आवाज आ रहा है, पहले तो वो फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाते हैं, वहां पे सब कुछ बंद पड़ा था। फिर वो सेकंड फ्लोर की तरफ जाते हैं, वहां पे भी गेट वगैरह लॉक वगैरह पड़ा। फिर वो नोटिस करते हैं ध्यान से जो आवाज है ना 3rd फ्लोर से आ रहा है और 3rd फ्लोर पे ही 99 वार्ड नंबर है। वहां पे जाने के लिए तो सीनियर ने पहले ही मना कर दिया था और हमेशा ना क्या होता था वहां पे एक बड़ा सा लॉक डला पड़ा रहता ताकि कोई भी ऐसे आ जा नहीं सकते थे। पर इस बार उन्होंने थोड़ा सा हिम्मत करके जाने का सोचा। जब ऊपर जाके वो चेक किया ना, इस बार दरवाजा पूरा खुला हुआ था, मानो जैसे कि 3rd फ्लोर उनको बुला रहा है, आ जाओ अंदर। जैसे ही वो 3rd फ्लोर में एंटर करते हैं, सारा लाइट वगैरह जो भी था और भी तेजी से फ्लिकर होने लगा और सारा लाइट का कलर रेड में कन्वर्ट हो जाता। फिर भी वो सारा चीज इग्नोर कर रहे थे और फोकस कर रहे थे कि कोई पेशेंट तो नहीं है, उनके पास पहुंच जाओ, उनको कैसे करके हेल्प कर। और वो भागते भागते जैसे ही पहुंचते हैं ना, उनको पता चलता है वो जो आवाज वगैरह सब कुछ आ रहा था रूम नंबर 99 के अंदर से आ रहा। अच्छा, वो नोटिस करते हैं गेट के नीचे काफी ज्यादा ब्लड फ्लो वगैरह हो रहा था। पहले वो बताते हैं कि कुछ देर के लिए तो मेरे को काफी ज्यादा घबराहट हो रहा था कि मैं अंदर कैसे जाऊं, क्या करूं। पर एक चीज वो सोचते हैं, जो पेशेंट अंदर था ना उसका हालत पहले ही बहुत ज्यादा खराब हुआ पड़ा था। सच में अगर उनका खून ज्यादा बह गया होगा तो वो तो खत्म ही हो जाएंगे। ज्यादा चीजों पे वो फोकस नहीं करते, सीधे ही वो गेट खोल के अंदर चले जाते हैं पेशेंट को देखने के लिए। जैसे ही अंदर जाते हैं जो गेट था ना वो बंद हो जाता है और जो पेशेंट था ना वो हवा में लेविटेट करते हुए आता है और एक क्रीपी सा स्माइल देके हंसते हंसते बोलने लग जाता है कि ये जो पूरा हॉस्पिटल डिजाइन हुआ है ये एक ओपन पोर्टल है जिसके थ्रू दूसरे दुनिया से आना जाना होता है। फिर यहाँ पे सुलोचना जी बताते हैं कि उसका जो स्माइल है ना बहुत ज्यादा डरावना था और हवा में लेविटेट होते होते वो सारा स्टोरी बता रहा था। वो जो पेशेंट था ना वो पहले एक डॉक्टर हुआ करता था और उसका एक दिन कार एक्सीडेंट होता है जिसके थ्रू उसका हाथ पैर दोनों ही कट जाता है। एक्सीडेंट के बाद जब इसको ट्रीटमेंट किया जाता है डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं कि इसका बचना तो मुश्किल ही है। उसी दौरान वो और उसके भाई मिलके एक तांत्रिक के पास जाके एक रिचुअल फॉलो करते हैं, जिस रिचुअल के थ्रू वार्ड नंबर 99 का ये घर को बनाया जाता है, जिसका वास्तु कुछ ऐसा रहता है ना ये एक दुनिया से दूसरे दुनिया को जोड़ देता है। ये लोग मिलके ऐसे लोगों का बलि चढ़ाते हैं जो लोग सिंगल रहते हैं, जैसे सुलोचना जी। वो शैतान यहाँ पे ये भी बताता है कि कैसे करके और 9 लोगों का वो लोग बलि चढ़ा चुके थे और सुलोचना जी यहाँ पे 10वें नंबर थे। इनका बलि देते ही उसका हाथ पैर सब कुछ सही होने वाला था, पहले जैसे फिर से बनने वाला था। ये सारा चीज वो काफी क्रीपी तरीके से लेविटेट होते हुए हंसते हंसते बोल रहा था। फिर क्या था, सुलोचना जी यहाँ पे काफी ज्यादा घबरा गई थी। साइड में किरोसिन का बोतल था, किरोसिन का बोतल को हाथ में लेती है और किरोसिन को अपने ही ऊपर डालने लग जाती है। ये मूव उनका एक स्मार्ट मूव था। वो अगर किरोसिन को पकड़ के डायरेक्टली सामने वाले के ऊपर डालते तो यहाँ पे मामला बिगड़ सकता था। वो यहाँ पे ऐसे दिखाते हैं कि वो अपने आप को जलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको देख के वो पेशेंट हवा पे लेविटेट होते होते बताता है कि तू अपने आप को नहीं मार सकता, तेरे को मेरे हाथों ही मरना पड़े तभी जाके मेरा रिचुअल कंप्लीट हो। उतने में क्या करते हैं सुलोचना जी, सारा किरोसिन उसके ऊपर डाल के तुरंत ही माचिस जला के आग जला देते हैं उसके ऊपर। काफी क्रीपी तरीके से दर्द से वो चिल्लाने लग जाता है। देखते ही देखते उसकी बॉडी से एक ब्लैक शैडो टाइप का निकलता है और हवा पे वैनिश हो जाता है। इतना होते ही यहाँ पे सुलोचना जी बताते हैं मेरे को और उसके बाद कुछ याद नहीं है। वो सेंसलेस होके जमीन पे गिर जाते हैं। जैसे ही उनका आंख खुलता है वो वार्ड नंबर 2 पे थे और आसपास काफी सारे स्टाफ थे। वो तुरंत ही आंखें खुलते ही पूछने लग जाते हैं मैं तो वार्ड नंबर 99 पे था, मैं यहाँ पे कैसे आ गया। तो बाकी जो स्टाफ थे वो यहाँ पे बताने लग जाते हैं तुम वार्ड नंबर 99 के अंदर नहीं
आप तो थर्ड फ्लोर के बाहर ही सेंसलेस होके गिरे थे, जहां से हम सारे आपको उठा के यहाँ पे लेके आए। और जो वार्ड नंबर 99 वाला पेशेंट था वो तो रात में ही खत्म हो गया। एग्जैक्टली वहां पे क्या हुआ था, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। फिजिकल बॉडी लेके हम कभी भी एस्ट्रल वर्ल्ड में नहीं जा सकते। तुमने एक चीज नोट किया, सुलोचना जी थर्ड फ्लोर के गेट के बाहर ही सेंसलेस हो गए थे। वो अपना फिजिकल बॉडी छोड़ के एस्ट्रल बॉडी के थ्रू वो जाके वहां पे फाइट वगैरह स्ट्रगल वगैरह कर रहे थे। ये तो एक डार्क रिचुअल था जिसके थ्रू इम्पॉसिबल चीजें भी पॉसिबल हो जाता है। काफी सारी चीजें हमें तो बिलीव नहीं होता है, पर तुम्हें भी पता होगा कुछ डॉल वगैरह रहता है, उसमें सुई चुभा दो तो सामने वाले इंसान पे ये सारा चीज इफेक्ट करता है। ऐसे बहुत सारे रिचुअल है जिसपे साइंस का कोई भी अभी तक जवाब नहीं है, पर होता जरूर है। ये सब होने के बाद उनको समझ में नहीं आ रहा था ये पोर्टल के बारे में वो बार बार जिक्र क्या कर रहा था। फिर वो तय करते हैं कि तहकीकात करते हैं एग्जैक्टली वो सारा चीज हो क्या रहा था। वो जब मिल के हॉस्पिटल में चारों तरफ तहकीकात करने लग जाते हैं, उनको एक स्टोर रूम पहले दिखता है। ये स्टोर रूम के बारे में तो उनको पहले भी पता था, पर किसी ने इतना ज्यादा गौर नहीं किया था। एक लॉक पड़ा था, लॉक तोड़ के जैसे वो अंदर जाता है उनको पता चलता है कि वहां पे एक बेसमेंट के लिए भी रास्ता है, जिसके बारे में किसी स्टाफ्स को आज तक नहीं पता था। जैसे वो बेसमेंट से नीचे की तरफ जाते हैं, मानो उनकी आंखें खुले के खुले रह जाते हैं। पूरे के पूरे हॉस्पिटल के नीचे एक स्टिल वाटर बॉडी, मानो जैसे कि ये हॉस्पिटल के नीचे एक पूरा तालाब है। ऐसा तालाब जहाँ पे बदबू मार रहा है, जिधर तुम्हारा नजर जाएगा उधर कोई ना कोई एक स्केलेटन तुम्हें पड़ा हुआ दिखेगा, मानो जैसे ये पानी को यही स्केलेटन से खिलाया जा रहा है। सुलोचना जी यहाँ पे लिख के ये भी बताते हैं कि भैया मानो हम एक नर्क के अंदर आ गए हैं, ऐसा फील हो रहा था। अभी जाके ये केस मेरे को समझ में आ रहा है। ये जो वाटर बॉडी होता है ना, ये स्टिल वाटर बॉडी ही होता है जहां से ये लोग एनर्जी वगैरह लेते हैं। इसी के थ्रू ये पोर्टल वगैरह ओपन हो पाता है। इसी इंसिडेंट के बाद वो हॉस्पिटल को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। एक्सपर्ट का मानना ये भी है काफी सारे हॉन्टेड प्लेस ऐसे हैं जहां पे पोर्टल ओपन होता है, दूसरे दुनिया के लोग आ जा सकते हैं। उनमें से कुछ डी सरोजा चावल मुंबई का, सानीवारा वाडा पोर्ट पुणे का, डाउन हिल पुतुलवाड़ी वेस्ट बंगाल से, मुकेश बिल इन मुंबई, दुमास बीच, सोबोय होटल मसूरी का, इन सारे में भी ऐसे कुछ पोर्टल वगैरह ओपन होता है। आज भी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ऐसे जगह पे जाते हैं तो उनको एहसास होता है पास से कोई चल के जा रहा है, किसी का सांस लेने का आवाज आ रहा है, तो कोई पीछे से बुलाने की आवाज आ रहा है। वो ये भी बताते हैं कि ये कोई इल्यूजन नहीं है, ये वो दूसरे दुनिया का पोर्टल है जिसको हम एहसास भी कर सकते हैं। बताना कमेंट सेक्शन में आज का ये स्टोरी कैसा लगा, और भी रियल इंसिडेंट आपके साथ कभी भी हुआ है तो आप मेल कर सकते हो, मेल दिया गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर, सावधान रहना।